हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी सही ढंग से कर रहे होंगे, जोर शोर के साथ कर रहे होंगे। दोस्तों, 2021 में हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें हरियाणा की करंट अफेयर ना पूछी गई हो। प्रत्येक एग्ज़ाम में हरियाणा की करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। इसलिए हमने करंट अफेयर से संबंधित एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रखी है, जिसमें हम जनवरी माह की करंट अफेयर को पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम फरवरी माह की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के बारे में। हरियाणा बिजली विनियामक आयोग की स्थापना की गई थी 17 अगस्त 1998 को और यह एक 3 सदस्यीय निकाय है। हाल ही में इसके नए चेयरमैन की नियुक्ति की गई है। याद रखना, हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के नए चेयरमैन बने हैं आर के पचनंदा। किसे बनाया गया है? आर के पचनंदा को हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 के लिए मनिका शोकंत को चुना गया है। मनिका शोकंत का संबंध जींद जिले से है। वैसे इनका जन्म हुआ था चंडीगढ़ में और इनका परिवार वर्तमान में पंचकुला में रहता है। तो याद रखना, फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 किसे चुना गया है? मनिका शोकंत को। और इसलिए मनिका शोकंत को मेरा पानी मेरी विरासत योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और यह योजना 2020 में ही शुरू की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट बता देता हूँ मैं कि मिस इंडिया वर्ल्ड या फिर मिस इंडिया 2020 का रनर अप कौन रहा है। विश्व सुंदरियों से संबंधित जो ये प्रतियोगिता है, इससे संबंधित कुछ अन्य पॉइंट देख लेते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड 2021 मनसा वाराणसी को चुना गया है, जो कि वाराणसी की नहीं बल्कि तेलंगाना की रहने वाली है। याद रखना, मनसा वाराणसी तेलंगाना की रहने वाली है और इन्हीं को मिस इंडिया वर्ल्ड 2021 चुना गया है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल इंडिया 2021 मनिका शोकंत को चुना गया है। बेसिकली यहाँ पर 2020 आएगा दोस्तों, 2021 नहीं। तो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल इंडिया 2020 किसे चुना गया है? मनिका शोकंत को, जो कि हरियाणा की रहने वाली है। मिस इंडिया 2020 में रनर अप रही है मान्या सिंह, ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। तो आप इन्हें भी याद रखना। बढ़ते आगे। हरियाणा आजीवन साहित्य साधना सम्मानों का वितरण किया गया है। आइए देख लेते हैं किस वर्ष के लिए यह सम्मान किस व्यक्तित्व को दिया गया है। 2017 के लिए यह सम्मान डॉक्टर कमल किशोर गायनका को दिया गया है। 2018 के लिए डॉक्टर सुरेश गौतम को और 2019 के लिए श्री माधव कौशिक को। 2019 का विशेष रूप से आपको याद रखना है। 2019 का हरियाणा आजीवन साहित्य साधना सम्मान किसे दिया गया है? श्री माधव कौशिक को। आपको बता दें, इस पुरस्कार में विजेता को 7 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड की। इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में 32 देशों के छात्राओं के बीच हुई प्रतियोगिता में जींद जिले की रहने वाली दुर्गा ने पहला स्थान हासिल किया है। जो इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड है, इसमें 32 देशों की छात्राओं ने पार्टिसिपेट किया था। हरियाणा की दुर्गा ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि जींद जिले की रहने वाली थी और इनको ही पहला स्थान मिला है इस प्रतियोगिता में। ओके, ग्राम पंचायतों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। 6205 से बढ़ाकर 6311 कर दिया गया है और करनाल तथा कुरुक्षेत्र में 11-11 नई पंचायतें बनाई गई हैं। भिवानी, रेवाड़ी और पंचकुला में 7-7 नई पंचायतें बनाई गई हैं। सोनीपत में 6 नई पंचायतें। रोहतक, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ में 4-4 नई पंचायतें बनाई गई हैं। अम्बाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद और पानीपत में 3-3 नई पंचायतें बनाई गई हैं और सिरसा तथा पलवल में 2-2 नई पंचायतों का गठन किया गया है। ठीक है, आप इस पॉइंट को याद रखना। पंचायतों की संख्या कितनी कर दी गई है? 6311। बढ़ते आगे। अनुसूचित जाति को दी जाने वाली कानूनी सहायता को बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया है। पहले 11,000 रुपये दिए जाते थे, अब 21,000 रुपये दी जाएंगे। कानूनी सहायता यानी कि जिस व्यक्ति पर कोई केस चल रहा है, वो उस केस में अपने आप को सर्वाइव कर पाए, उसके लिए कानूनी सहायता दी जाती थी। शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को
पहले 11,000 रुपये दिए जाते थे, अब 21,000 रुपये कर दिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 50,000 रुपये दिए जाते थे, अब 80,000 रुपये दिए जाएंगे। यह योजना आवास के पुनर्निर्माण से संबंधित है या फिर उसकी मरम्मत से संबंधित है। पहले इस योजना के तहत 50,000 रुपये दिए जाते थे और अब दिए जाएंगे 80,000 रुपये। ठीक है। तिनका फाउंडेशन की बात कर लेते हैं। तिनका फाउंडेशन के सहयोग से पानीपत, फरीदाबाद और अम्बाला की जेलों में जेल रेडियो की शुरुआत की गई है और सबसे पहला जेल रेडियो इस्टेब्लिश किया गया था पानीपत की जेल में। किसके तहत या किसके सहयोग से? तिनका फाउंडेशन के सहयोग से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीप्रेन्योरशिप के बारे में। इसकी स्थापना की गई है दौलताबाद में, जो कि गुरुग्राम में है। और किसने इसका निर्माण किया है? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ने, जो कि हिसार में स्थित है। और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1970 में। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1970 में, और ये हिसार में स्थित है। और इसी की हेल्प से इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीप्रेन्योरशिप का उद्घाटन किया गया है या फिर स्थापना की गई है दौलताबाद गांव, गुरुग्राम में। ठीक है। सरस्वती नदी पुनरुद्धार योजना क्या है, देख लेते हैं। इस योजना के तहत बद्री में, बद्री कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर में। बद्री में सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। याद रखना कि इस योजना के तहत इनका निर्माण किया जाएगा सरस्वती नदी पुनरुद्धार योजना के तहत। और कहाँ पर किया जाएगा? यमुनानगर के बद्री में। आगे है हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में धुम्मन सिंह किरमच को चुना गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। SI के एग्ज़ाम में नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और जो भी प्रश्न पूछे गए थे वो सारे के सारे हमारी वीडियो से ही पूछे गए थे। हमने नियुक्तियों से संबंधित एक वीडियो बना रखी है, वहाँ से 3-4 प्रश्न पूछे गए थे, करीब 4 प्रश्न पूछे गए थे। और एक ही वीडियो से करीब 10 मिनट की वो वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो से 4 प्रश्न पूछे गए थे। बहुत बड़ी बात है ये। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? धुम्मन सिंह किरमिच को। ठीक है। बढ़ते आगे। कैथल सप्लाई चैनल के द्वारा मारकंडा नदी और सरस्वती नदी को जोड़ा जाएगा और इस परियोजना को पूरा करने में लगभग 894 एकड़ बाढ़ के पानी को सरस्वती जलाशय में मोड़ा जाएगा। सरस्वती जलाशय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बद्री में। प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था अभी। तो मारकंडा नदी और सरस्वती नदी, इन दोनों को जोड़ा जाएगा कैथल सप्लाई चैनल के द्वारा। मारकंडा नदी के बारे में बता देता हूँ मैं कुछ पॉइंट। मारकंडा नदी है जो, ये निकलती है नाहन, हिमाचल प्रदेश से और अम्बाला, कुरुक्षेत्र तथा कैथल में ये बहती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो टांगरी इसकी सहायक नदी है। अन्य सहायक नदियाँ इसकी रण, वेगना और नकटी। खास तौर पे टांगरी ज़रूर याद रखना। टांगरी किसकी सहायक नदी है? मारकंडा की सहायक नदी है। सरस्वती नदी की बात करें तो सरस्वती नदी सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। अम्बाला, कुरुक्षेत्र और कैथल में बहती है ये और संगरूर पंजाब में जाकर घग्गर नदी में मिल जाती है। यानी कि सरस्वती नदी घग्गर की सहायक नदी है। देखिए, मारकंडा की सहायक नदी है टांगरी और मारकंडा किसकी सहायक नदी है? सरस्वती की। सरस्वती किसकी सहायक नदी है? घग्गर की। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अध्ययन सेल्फ लर्निंग कोर्स फेयर डिजिटल टीचिंग योजना, यह एक पायलट परियोजना है। पायलट परियोजना कौन सी होती है? देखिए, जब परियोजना को एक सीमित क्षेत्र में अप्लाई किया जाता है, बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं, छोटे ही क्षेत्र में अप्लाई किया जाता है ताकि ये चेक कर सके कि योजना कारगर साबित होगी या नहीं, उसको बोला जाता है पायलट परियोजना। जैसे कोई योजना हरियाणा के पंचकुला ज़िले में अप्लाई की गई है, जब तक वो पंचकुला ज़िले में अप्लाई की गई है और उसका रिज़ल्ट देखा जा रहा है कि यह योजना लाभदायक है या नहीं, तो वो एक पायलट परियोजना है। जब उसको पूरे हरियाणा में लागू कर दिया जाएगा, अप्लाई कर दिया जाएगा, तो वो होगी एक योजना। ठीक है ना। तो अध्ययन एक पायलट परियोजना है और इसकी शुरुआत की गई थी 15 फरवरी 2021 को। इसे हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जो कि पलवल में स्थित है, उसके सहयोग से इस्टेब्लिश की गई थी। तो याद रखना,
ई अध्ययन यानी कि सेल्फ लर्निंग कोर्स फेयर डिजिटल टीचिंग योजना एक पायलट परियोजना है। 15 फरवरी 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा। और यह विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? पलवल में, और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2017 में। बढ़ते आगे। अम्बाला में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है? अम्बाला में। अगर आपको याद करना तो ऐसे याद कर सकते हो कि अम्बाला को विज्ञान नगरी बोला जाता है, साइंस सिटी बोला जाता है, और आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र भी कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है? अम्बाला में। ठीक है। नेक्स्ट, 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का आयोजन ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में किया गया था। और ये ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम कहाँ पर है? पंचकुला के सेक्टर 3 में। ठीक है ना। तो ये ज़रूर याद रखना कि ये राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 में हुई है, जो ये 82वें नंबर की थी। कहाँ पर हुई है? ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में, जो कि पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट पंचायती राज से संबंधित है, देख लेते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के तहत होने वाले विकास कार्यों के नियमों को संशोधित किया गया है। सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य 5 लाख रुपए तक के कार्य विभागीय स्तर पर करा सकेंगे। इससे ज़्यादा के कार्य टेंडरिंग के माध्यम से होंगे। ठीक है। यानी कि सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य ये 5 लाख रुपए तक के काम ही अपने विभागों में करवा सकते हैं, विभागीय स्तर पर करवा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा रुपए के काम हैं, ऐसे कार्य हैं जिन पर 5 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च होगा, उनको टेंडरिंग के माध्यम से किया जाएगा। पहले टेंडर दिया जाएगा और फिर उस कार्य को किया जाएगा। ठीक है। आगे है प्रगतिशील किसान सम्मान योजना। क्या है ये योजना? हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत प्रथम स्थान पर आने वाले किसानों को 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। जो किसान पहले स्थान पर आएगा उसको कितने रुपए दिए जाएंगे? 5 लाख रुपए दिए जाएंगे प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत। दोस्तों, हमने एक और नई सीरीज की शुरुआत कर रखी है, जिसमें हम 2021 में हुई हरियाणा की प्रतियोगी परीक्षाओं को व्याख्या सहित देख रहे हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं। इन परीक्षाओं में हरियाणा के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको डिटेल में देख रहे हैं हम। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि इसमें हमने विस्तार से बता रखा है प्रत्येक प्रश्न के बारे में। इस वीडियो को ज़रूर देखना। अब देख लेते हैं इस वीडियो से संबंधित टेस्ट को। 4-5 क्वेश्चन का ये टेस्ट है, 5-6 क्वेश्चन का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और आप देखना आपको कितने प्रश्न याद हुए हैं। पहला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि मनिका शोकन। मनिका शोकन ने जीता है फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब। ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एग्रोप्रेन्योरशिप की स्थापना की गई है? इसका सही जवाब भी ऑप्शन ए है, यानी कि दौलताबाद, गुरुग्राम। गुरुग्राम में एक दौलताबाद नामक गांव है, वहीं पर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एग्रोप्रेन्योरशिप की स्थापना की गई है। किस यूनिवर्सिटी की हेल्प से? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की हेल्प से, जो कि हिसार में स्थित है। नेक्स्ट, हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धूमन सिंह किरमिच। धूमन सिंह किरमिच को हरियाणा की जो सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड है उसके उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, राज्य के किस जिले में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? विज्ञान सिटी, विज्ञान केंद्र कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है? अम्बाला में। अम्बाला को विज्ञान नगरी बोला जाता है, तो विज्ञान केंद्र, आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? अम्बाला में। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, हरियाणा बिजली विनियामक बोर्ड के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर के पचनंदा। आर के पचनंदा को हरियाणा बिजली विनियामक बोर्ड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1998 में। नेक्स्ट प्रश्न है, 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस 2020 का आयोजन ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम में किया गया। बताइए यह क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि पंचकुला। पंचकुला में है
ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम और यहीं पर 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस 2020 का आयोजन किया गया था। देख लेते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों ये आपके लिए प्रश्न, ये MPSW जुलाई 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, हरियाणा का एग्ज़ाम था ये, उसमें पूछा गया था और इस प्रश्न को हम शॉर्ट्स के रूप में डिटेल में बताएंगे आपको। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो कैसी लगी है ये भी बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में आपका एक पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।